Second World War, the organization was set up through the singing in the United Nations Charter by 51 states. सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही 51 स्टेट के द्वारा यूनाइटेड नेशन को स्टेबलाइज किया गया. इट ट्राइड टू अचीव दैट द लीगल कंडीशन ऑन नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड्स वार. ये जो कंडीशन थी पिछले दो वर्ल्ड वार में नहीं थी, कि दो वर्ल्ड वार के द्वारा इसमें ऐसा नहीं था कि इस तरह की कोई कंडीशन को तुरंत बना दिया गया हो. इसके ऊपर सिग्नेचर 51 कंट्रीज़ ने एक साथ सिग्नेचर करे और उसको स्टेबलाइज किया. द यूएन ऑब्जेक्ट इट इज़ द प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कॉर्पोरेशन अमंग द स्टेट. द यूएन द्वारा इसके बाद यूएन ने इस संगठन में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया तो उस दिखाने की कोशिश करी. और यूएनओ ने का उद्देश्य था कि इंटरनेशनल जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होगी उनको रोकने की कोशिश की जाए, इन लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाए. इट वॉज द फाउंडेड विद द होप, इस बात के लिए कोशिश थी, आशा थी दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट. ये कोशिश की गई कि स्टेट के बीच में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वार हो, उसे रोका जाए. द इट वार ब्रेक आउट, इससे वार को रोके गए. टू लिमिट टू एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज़, और जितनी भी कोशिश की गई कि रोकने के साथ साथ सहयोग दिखाने के बाद, स्थापना करने के बाद कि किसी प्रकार से इंटरनेशनल लड़ाइयों को रोका जाए और उनको एक सहयोग का रास्ता दिखाया जाए. द फर्दर मोर द सिंस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफन द एरिस फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, और इसके द्वारा कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया. द यूएन वॉज द इंटेंशन टू ब्रिंग countries together to improve the prospect of social and economic development all over the world. इसलिए पूरी देश के अंदर, पूरी कंट्रीज़ के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया. एक इम्प्रूवमेंट के लिए इस प्रोसेस को रखा गया था. By 2011 the UN had 193 मेंबर. अब 2011 तक UN के 193 मेंबर्स हो गए. इट्स इंक्लूड ऑलमोस्ट मोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, अधिकतर इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट थे. इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल मेंबर हैव वन वोट. अब यूएन जनरल असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर थे, हर एक मेंबर का एक वोट उसके अंदर माना गया. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर द 5 परमानेंट मेंबर, और 5 इसके परमानेंट मेंबर थे. दीज आर द यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना. जिसमें हो गया आपके यूनाइटेड स्टेट के अंदर रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना, इसके 5 मेंबर थे. दिस स्टेट वॉज सिलेक्टेड एज ए परमानेंट मेंबर. ये स्टेट इसके परमानेंट मेंबर थे. दे वर द मोस्ट पावरफुल इमीडिएट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड बिकॉज दे आर द कॉन्स्टिट्यूट एंड विक्टर ऑफ द वार. ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ही इनको इमीडिएट बनाया गया था. इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूट विक्टर, जिसकी वार ना हो, इसीलिए इनको बनाया गया. तुरंत बाद ही ये ज़्यादा ताकतवर कंट्रीज थी तो इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया. द यूएन इज़ द मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर. यूएन जो है ये पब्लिक फिगर के रूप में सामने दिखाई देता है. एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड, साथ ही इन सबका रिप्रेजेंटेटिव हेड भी है, इज़ द सेक्रेटरी जनरल, और इसको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया. द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज़ द बैन की मून फ्रॉम द साउथ कोरिया. प्रेजेंट में बैन की मून है जो साउथ कोरिया के. ही इज़ द 18th सेक्रेटरी, ये 18वें नंबर के सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं ऑफ द यूएन. द टुक ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑन द 1 जनवरी 2007, कि 1 जनवरी 2007 में इन्हें इसको बनाया गया था. ही इज़ द फर्स्ट एशियन इज हेल्ड द पोस्ट ऑफ सिंस 1971, कि 1971 में पहली बार इनको इस पोस्ट दी गई थी, इन्हें यह पोस्ट दी गई थी.